सन 2003 से पहले हवाई यात्रा करना काफ़ी महंगा था। सिर्फ अमीर लोग ही हवाई यात्रा कर पाते थे। टिकट्स इतने महंगे थे कि मिडिल क्लास के लोग खरीद नहीं पाते थे। उस समय भोपाल से दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट के इकोनॉमी क्लास की एक टिकट का प्राइस 12 से 15 हज़ार रुपये था। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना मानो सपने जैसा था। आम आदमी के सपने को पूरा करने के लिए कैप्टन गोपीनाथ ने डेक्कन एयरलाइंस की शुरुआत की। इन्होंने टिकट्स के रेट काफ़ी कम रखे थे। आप 1 रुपये में भी हवाई यात्रा कर सकते थे। कैप्टन गोपीनाथ के कारण ही आज फ्लाइट टिकट के रेट कम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैप्टन GR गोपीनाथ के बारे में जानेंगे। कैप्टन रामास्वामी यंगर गोपीनाथ का जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव गोरूर में हुआ। गोपीनाथ के पिता रामास्वामी यंगर एक स्कूल मास्टर थे। रामास्वामी स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी थे। कैप्टन गोपीनाथ की शुरुआती पढ़ाई कन्नड़ा मीडियम स्कूल में हुई। 1962 में जब गोपीनाथ 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और सैनिक स्कूल बीजापुर में एडमिशन लिए। साथ ही उन्होंने NDA का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गोपीनाथ ने नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपना एजुकेशन पूरा किया। इसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएट हुए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्हें इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक मिली। गोपीनाथ 8 साल तक आर्मी में रहे। इस दौरान वे 1971 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वार में भी शामिल रहे। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। कुछ समय बाद 28 की उम्र में इन्होंने इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेकर गोपीनाथ गांव गए और विशेष प्रकार के टिकाऊ रेशम की खेती करने लगे। खेती की नवीन पद्धति के लिए इनको रोलेक्स लॉरिट अवार्ड प्रदान किया गया। खेती के साथ इन्होंने रॉयल एनफील्ड डीलरशिप का काम शुरू किया। साथ ही हसन जिले में होटल खोला। 1992 में गोपीनाथ बेंगलोर शिफ्ट हो गए और अपने दोस्त कैप्टन KJ सैमुअल के साथ मिलकर कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू किए और कंपनी का नाम रखा डेक्कन एविएशन। डेक्कन एविएशन के हेलीकॉप्टर्स श्रीलंका, नेपाल, काबुल और दक्षिण भारत के कई रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे, जिसके बाद कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। साथ ही इंडिया और श्रीलंका की सबसे बड़ी प्राइवेट एयर चार्टर कंपनी बन गई। कैप्टन गोपीनाथ का ड्रीम था कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, जिसके लिए उन्होंने 2003 में भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन लॉन्च किया। एयर डेक्कन की खास बात यह थी कि इसके टिकट्स के रेट काफ़ी कम थे। कुछ लोगों को तो 1 रुपये में यात्रा कराई जाती थी। खर्चा कम हो इसलिए डेक्कन एयरलाइंस ने प्लेन के अंदर फ्री फूड्स की सर्विस बंद करा दी थी। एयर डेक्कन तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन 2006 में इंडिगो लॉन्च हुआ, जो कि एयर डेक्कन का कॉम्पिटिटर था। एयर डेक्कन को काफ़ी लॉस हुआ। इन्वेस्टर्स ने गोपीनाथ पर एयर डेक्कन बेचने का दबाव बनाया। एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत देखकर कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को बेच दिया। कैप्टन गोपीनाथ अब एयरलाइन बिजनेस से बाहर हो चुके थे। लगभग 10 साल एयरलाइन बिजनेस से दूर रहने के बाद साल 2017 में उन्हें एयरलाइन बिजनेस में दोबारा आने का मौका मिला, जब भारत सरकार उड़ान स्कीम लेकर आई, जिसके अंतर्गत भारत सरकार चाहती थी कि छोटे छोटे शहरों में भी हवाई यात्रा शुरू हो। साथ ही वह शहर जहां अच्छे एयरपोर्ट नहीं हैं, लंबा रनवे नहीं है, वहां पर इस स्कीम को लागू किया गया। उड़ान के अंतर्गत कुल 128 रूट्स थे। जो भी प्राइवेट एयरलाइन इन रूट्स पे अपने प्लेन को चलाने तैयार हो, उनको सरकार कुछ खास रियायतें दे रही थी। गोपीनाथ ने इंटरेस्ट दिखाया और एयर डेक्कन की शुरुआत की। गोपीनाथ ने कई सारे रूट्स के लिए बिड लगाया, जिसमें 34 रूट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। आज की तारीख में एयर डेक्कन कार्यरत है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। कैप्टन गोपीनाथ पर एक फिल्म भी बनी है, सुराराई पोट्रू, जो कि कैप्टन गोपीनाथ की बुक सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी पर बेस्ड है। तो ये थी दोस्तों डेक्कन एयरलाइंस के फाउंडर कैप्टन गोपीनाथ की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए बायोग्राफीज़ के लिए एयर लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी दबाएं।